Hi everyone, welcome to CUET Times and a very good morning to all. And we are back again with this Indian Express Explain session, जिसमें हमारे पास आज सिर्फ दो ही आर्टिकल्स हैं, जिसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपका ये आर्टिकल है, एन अनयूजुअल फुल मून दिस राखी. सो वी देयर वाज कंफ्यूजन ऑल अराउंड कि रक्षाबंधन 30 को सेलिब्रेट किया जाएगा, 31st को सेलिब्रेट किया जाएगा, बिकॉज रक्षाबंधन every year is observed on a full moon day, that is पूर्णिमा, बट नाइदर ब्लू इन कलर नॉर सुपर इन साइज. तो इस बार एक अनयूजुअल फुल मून हुआ है. देखिए रक्षाबंधन पे हर ईयर जब हम सावन सेलिब्रेट करते हैं तो उसके बाद फुल मून होता है. जब फुल मून यानी कि आपको जो पूर्णिमा होता है, जहाँ आपको पूरा चांद दिखाई देता है, तब सेलिब्रेट किया जाता है रक्षाबंधन हमारा. पर इस बार एक डिफरेंट फिनोमिनन था, एक ट्राइफेक्टा फिनोमिनन था. ट्राइफेक्टा यानी कि ट्राइफेक्टा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट रहा कि एक ब्लू मून है, एक वो फुल मून भी होगा, और वो क्या होगा, आपका सुपर मून भी होगा. तो इस तरीके से ये आपका सुपर ब्लू मून एक वर्ड है जो हमारा न्यूज़ में है और ये इम्पॉर्टेंट है. तो हम वही जो फिनोमिनन है, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कि हमारा जो फुल मून है, फुल मून हमारा कब होता है. हम बचपन से पढ़ते हैं कि फुल मून और न्यू मून हमारे दो फिनोमिनन होते हैं, एक पूर्णिमा, एक अगर अमावस्या. अगर हम सिंपल टर्म्स में इसको समझें तो फुल मून हमारा कब होता है. फुल मून होता है हमारा जब SE and M when the earth comes in between sun and moon. और न्यू मून हमारे कैसे होता है when there is SME. या आप इसको ना, ये बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो कभी भी यूपीएससी या नॉर्मल अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करो वहाँ भी आपसे पूछे जा सकते हैं. तो न्यू मून क्या होता है हमारा SME. इसको इस तरीके से याद कर लो कि न्यू मून क्या है, नया है. ठीक है, आप नई कोई चीज़ खोलोगे, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो ये इस तरीके से बस आप याद करने के लिए बताया है कि SME यानी कि व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ. तो ये ना हमारे दो फिनोमिनन होते हैं, फुल मून एंड न्यू मून. अब बात करते हैं इस वाले पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की कि ये क्या है. व्हाट इज अ सुपर मून जो इस साल हुआ है, और ये कितना रेयर है, या फिर इसको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं. सो अगर हम सुपर मून की बात करें तो द ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज इलिप्टिकल. तो अब हमें ये तो पता है कि जो ऑर्बिट होता है, जो मून अर्थ को ऑर्बिट करते हैं, तो उसका जो ऑर्बिट होता है ना, वो इलिप्टिकल होता है, यानी कि इस शेप में होता है. और जब मून अर्थ के अराउंड, वी नो दैट मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, है ना. तो ये जो मून अर्थ का जो ऑर्बिट, जो मून का जो ऑर्बिट होता है, ये होता है इलिप्टिकल. और जब ये मूव करता है अर्थ के अराउंड तो इट टेक्स अराउंड 27.3 डेज टू बी अप्रॉक्स. तो 27.3, लगभग 28 दिन, 27.5 दिन जो है लगते हैं मून को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने में. अच्छा, यहाँ पे दो और पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया. पॉइंट क्लोजेस्ट टू अर्थ इन मून्स इलिप्टिकल ऑर्बिट. तो वो पॉइंट जो मून के इस ऑर्बिट में अर्थ के सबसे पास होता है उसे बोलते हैं पेरिजी. ठीक है, जो पॉइंट इस ऑर्बिट में अर्थ के सबसे पास होता है उसे बोलते हैं पेरिजी. द पॉइंट क्लोजेस्ट टू अर्थ मून के इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं. पास में है तो पी से याद कर लो, पास है तो पेरिजी, और जो दूर होता है, जो फारदेस्ट होता है, उससे बोला जाता है एपोजी. तो ये दो पॉइंट हमें याद रखने हैं. पहली बात कि मून का ये ना बड़े ही बेसिक से फैक्ट हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कि ऑर्बिट जो है इलिप्टिकल है, 27.3 डेज का टाइम लगता है उसको ऑर्बिट करने में. और जो पास वाला पॉइंट होता है उसे बोलते हैं पेरिजी. जो दूर होता है उस इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ से, उसको बोलते हैं एपोजी. तो यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ क्लियर है. उसके बाद सुपर मून क्यों होता है. अ सुपर मून हैपेंस व्हेन द मून इज पासिंग थ्रू और इज क्लोज टू इट्स पेरिजी. अच्छा, सुपर मून होने का एक फिनोमिनन, पहली बात तो फुल मून है. ठीक है, ये हम जानते हैं कि रक्षाबंधन कब सेलिब्रेट होता है, पूर्णिमा में, तो फुल मून तो था ही ये. ठीक है, तो एक फिनोमिनन जो एक रिक्वायरमेंट है उसकी ये है कि फुल मून होना चाहिए. और दूसरा क्या होता है कि जब मून या तो इस पेरिजी के, या तो इस पॉइंट के थ्रू पास है, या यहाँ से पास कर रहा है, या इसके एकदम नजदीक आ गया है, तब जाकर ये सुपर मून का जो फिनोमिनन है उसे ऑब्जर्व
किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम सुपर मून की बात करें। हमने तीन अभी तक क्या बात करें कि तीन जो था ट्राइफेक्टा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, सुपर मून, ब्लू मून, फुल मून। तो फुल मून आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। सुपर मून की अब हम बात कर रहे हैं, आगे हम ब्लू मून की बात करेंगे। तो सुपर मून में, अच्छा फुल मून वी हैव आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि फुल मून कब होता है, जब मून इज डायरेक्टली ऑपोजिट द सन। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है मून जो है सन के ऑपोजिट है और अर्थ जो है बीच में आ गई है। एंड पूरा दिन जब वो सन की तरफ रहेगा, है ना। चंद्रयान 3 की जब हमने बात की थी तो चंद्रयान 3 कौन सा गया, मून के डार्कर साइड गया है, साउथ पोल गया है, जहाँ सनलाइट नहीं आती। अब यहाँ पे आप देखो जब ये डायरेक्टली ऑपोजिट आ गया है ना यहाँ पे सन के, तो यहाँ पे जो है सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है और पूरी साइड जो है लाइट अप रहती है, मतलब कि यहाँ पर रोशनी रहती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो फुल मून अपीयर्स एज अ ब्रिलियंट सर्कल इन द स्काई दैट राइजेस अराउंड सनसेट एट सेट अराउंड सनराइज। तो ये देखो कब कब है, जब सनसेट होता है तो चांद तो हमें रात में देखने को मिलता है, और कब सेट करता है, जब सनराइज होने वाला होता है। तो दिस इज वेरी कॉमन थिंग, इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझने के लिए कि किस तरीके से होगा। एंड मून अपीयर्स, अच्छा ये चीज़ है कि यूजुअली इफ वी ऑब्जर्व कि अगर आज फुल मून है तो वो जो चांद पूरा है वो सिर्फ आज के दिन नहीं रहेगा, वो एक दिन पहले भी रहता है और एक दिन बाद भी रहता है। सपोज हम मानते हैं कि आज जो है फुल मून है, तो वो 30 को भी जो है चांद आपको पूरा दिखेगा और वो आपको फर्स्ट को भी जो है पूरा दिखेगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी याद रखने वाली है कि एक दिन पहले और एक दिन बाद ही, ऐसा नहीं है कि आज के दिन फुल मून हुआ और फिर वो अगले दिन से आपको चांद थोड़ा आधा दिखने लगा। वो 2 दिन तक, एक दिन पहले और एक दिन बाद जो है कंटिन्यू रहता है। उसके बाद आई होप आपको समझ आया कि सुपर मून क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं ब्लू मून की तरफ कि ब्लू मून क्या होता है। ठीक है, सुपर मून बहुत सिंपल था, कब होता है, जब जब मून जो है या तो पास कर रहा है या क्लोज में है एकदम पेरिजी पॉइंट के, और एक फुल मून भी है। अब ब्लू मून क्या होता है और क्या इसका जैसे नाम है ब्लू जो सजेस्ट करता है वो ब्लू होता है, तो लेट्स सी। तो ब्लू मून एक हमने बहुत फेमस सेइंग है, वंस इन अ ब्लू मून, इसलिए बोल जाते हैं कि कभी कभार सालों में या सदियों में एक बार देखने को मिला। पर क्या ये इतना रेयर इवेंट है, तो इसका आंसर है नो, ये बहुत ज़्यादा रेयर इवेंट नहीं है। इतना ज़्यादा रेयर इवेंट ये नहीं है कि हमें सदियों में ही देखने को मिले। इट इज़ नॉट रेयर astronomical phenomenon. So these are the statements which can be asked to you that a blue moon is a rare astronomical phenomenon. No, it is not a rare astronomical phenomenon. आगे हम इसकी बात करें तो ब्लू मून कब होता है, व्हेन अ फुल मून इज सीन ट्वाइस इन अ मंथ। सो अगर हम यहाँ पे बात करें ब्लू मून की, तो ब्लू मून होगा अगर हमारे जो फुल मून है जो कि 15 दिन पे होता है, अगर वो सिमिलरली एक ही महीने में 2 बार हो जाए, तब ब्लू मून का जो फिनोमिनन है देखा जा सकता है। तो ये है इसका कि किस तरीके से रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी हमने देखी थी ना सुपर मून की, उसी तरीके से ब्लू मून की भी है कि फुल मून तो है ही, लेकिन साथ साथ वो फुल मून जो है, वो पूर्णिमा जो है एक महीने में 2 बार आ रही है। 15 एक महीने में जो है, सिंगल मंथ में ही ट्वाइस हमें फिनोमिनन देखने को मिल रहा है। बिकॉज द न्यू मून टू न्यू मून साइकिल, अब जो नया न्यू मून टू न्यू मून साइकिल, ये न्यू मून हमने अभी देखा था कि इट इज SME व्हेन सन एंड अर्थ आर डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर, और ये जो मून होता है तब बीच में आ जाता है इस फिनोमिनन में। तो जो न्यू मून टू न्यू मून की साइकिल होती है, ये 29.5 डेज के अराउंड जो है आपकी लास्ट करती है। इट टाइम कम्स, और इसी बीच में एक टाइम होता है जब फुल मून अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ मंथ एंड देयर आर डेज स्टिल लेफ्ट फॉर एंड अनदर फुल साइकिल टू बी कंप्लीटेड। तो जब ये वाला फिनोमिनन होता है ना न्यू मून का, जब SME हो जाता है, तो ये 29.5 डेज का होता है। तो कभी कभी इस तरीके से होता है कि हमारे जो मंथ की स्टार्टिंग है उसी में ही क्या है, फुल मून हो गया। अब फुल मून मंथ की स्टार्टिंग में हो गया 29, अगर 31st डे का मंथ होगा तो वहाँ एंड तक जाते जाते एक फुल मून और एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो ये सुपर मून भी उस वक्त, सॉरी ब्लू मून भी जो है उस वक्त एक्सपीरियंस किया जा सकता है।
और ऐसा कोई भी मंथ जिसमें फुल मून फर्स्ट या सेकंड को, जैसे अभी मैंने बोला फर्स्ट या सेकंड को देखने को मिलेगा, उसमें एक सेकंड फुल मून डेफिनेटली जो है आपको 30 या 31 को देखने को मिल जाएगा। और नासा के अकॉर्डिंग ये हर 2 या 3 साल में एक बार होता ही है। तो अगर हमने रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन की बात की है तो ये 2 से 3 साल में आपको देखने को मिल जाता है। इतना ज़्यादा ये रेयर फिनोमिनन नहीं है। आई होप ये इतना आपको अब तक यहाँ पर समझ आ गया है। अगर हम आगे चलें, जो हमसे इस आर्टिकल में बोला गया है, सो इज अ ब्लू मून एक्चुअली ब्लू, तो इसका आंसर भी आपका होगा नो। ब्लू मून हमारा असल में ब्लू नहीं होता है। अगर कभी कभी कुछ स्मोक है या डस्ट पार्टिकल है, वो क्या करते हैं, जो रेड वेवलेंथ होती है लाइट की हमारी कुछ वेवलेंथ होते हैं, स्पेक्ट्रम्स होते हैं, उसको स्कैटर करती है। और उस वजह से मून कभी कभी थोड़ा सा जैसा है उससे ज्यादा ब्लू जो है दिख सकता है। अदरवाइज इसका जो नाम रखा गया है ना ब्लू मून, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ब्लू मून इज एक्चुअली नॉट ब्लू। अगर कभी कभी डस्ट की वजह से पार्टिकल्स स्कैटर हो गए, वो वेवलेंथ उस तरीके से स्कैटर हो गई, तब वो ब्लू दिख सकता है। अदरवाइज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन इट्स नेम एंड इट्स कलर। तो द आंसर इज अ सिंपल नो। अब अगर हम मून की बात करें, कभी कभी वो जो है ना येलो बहुत ज्यादा हम देखते हैं ना, कि कभी तो लाइट येलो दिख रहा है, कभी जो है डार्क येलो दिख रहा है। अगर हम उसके कलर की बात करें, ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो मून लाइट होती है, इट ट्रेवल्स फॉर लॉन्गर थ्रू द एटमॉस्फेयर एट दिस स्टेज। तो जब जो मून लाइट हमारी होती है वो ज्यादा टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में रह जाती है। इस टाइम पर जब मून हमें ज्यादा येलो दिखता है, तो ज्यादा येलो मीन्स ज्यादा टाइम के लिए उसकी जो वेवलेंथ है, जो लाइट है, वो एटमॉस्फेयर में रह गई है। एज सिंपल एज दैट, इतना ही है इसमें याद करने का। एंड अलोंग द वे मोर ऑफ द शॉर्टर, जो ब्लूअर वेवलेंथ हैं वो स्कैटर हो जाती हैं, जिस वजह से कभी कभी ये जो है रेड कलर का भी हमें दिखता है। ठीक है। एंड डस्ट और पॉल्यूशन की वजह से भी जो है रेडिश कलर रहता है। तो जो हमने अभी डार्कर येलो साइड की बात की, तो उसका क्या है, जो मून लाइट है वो लॉन्गर टाइम के लिए ट्रेवल करती है एटमॉस्फेयर में इस स्टेज पे, और चलते चलते ही जो शॉर्टर वाली जो वेवलेंथ होती है ब्लू, तो जो है कम टाइम के लिए रहती हैं। और इसमें नेक्स्ट चीज हमसे बोली गई है कि जो रेडिश कलर है वो किस वजह से है, क्योंकि कभी कभी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो काफी टाइम के लिए रह जाते हैं। एंड लास्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इज द सुपर मून बिगर इन साइज। तो यहाँ पर नासा के अकॉर्डिंग ए फुल मून एट पेरिजी, यानी कि जब वो पास होता है अर्थ के सबसे ज्यादा, पेरिजी हमने पास पढ़ा था, इज 14% बिगर एंड 30% ब्राइटर। ठीक है, तो वो 14% बिगर और 30% ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा उस फुल मून से जो एपोजी पे होता है। ठीक है, तो पेरिजी पे कौन सा होता है? तो पेरिजी पे हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, पेरिजी सुपर मून हमारा पेरिजी था कि एक तो फुल मून होना चाहिए और एक जो है अर्थ के पास होना चाहिए, राइट। तो वहां पर हमारा क्या होता है, सुपर मून होता है। तो जब हम सुपर मून की बात करें उसके साइज की, तो अगर वो पेरिजी के पास होता है तो वो 30% जो है ब्राइटर होगा और 14% बिगर होगा रेगुलर फुल मून से, जो अपोजी पे होता है, या जैसे माइक्रो मून बोला जाता है। ये वाली जो पिक्चर है, थोड़ा सा लिख ज्यादा दिया है यहाँ पर, तो ये वाली जो पिक्चर है ये है आपका एपोजी का माइक्रो मून, और ये है आपका पेरिजी का। तो आप देखो ये जो साइज है, मून सिमिलर ही है, पर यहाँ पर देखो हमें किस तरीके से बड़ा दिख रहा है, और इस पे जो पेरिजी पे हो रहा है वो देखो किस तरीके से छोटा दिख रहा है। ठीक है। एंड हाउ इट इज अनलाइकली द डिफरेंस। अब ये तो है कि हम बहुत से एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन ऐसे अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो अगर हम देखेंगे मून इस तरीके से कि पेरिजी पे हुआ है, पॉजी पे हुआ है, तो इतना ज़्यादा हमें जो डिफरेंस है ये हमें सिर्फ इसी पिक्चर में पता चल रहा है। अदरवाइज अगर हम इसको देखना चाहें जैसे हम डेली चांद को देखते हैं, तो वो हमें इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होगा। तो आई गेस आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई। सुपर मून, ब्लू मून किस तरीके से होता है, ये पेरिजी पे होता है। ब्लू मून का उसके नाम से कोई लेना देना नहीं है, और ये इतना भी ज़्यादा रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना नहीं है, 2-3 साल में हो ही जाता है। और इसके लिए कंडीशन हमें क्या चाहिए कि फर्स्ट या सेकंड को जो है फुल मून हो रहा है, उसके बाद जो है हमारा वो हो जाएगा जो मंथ के एंड तक है। अगर हम देख रहे हैं कि फुल मून फर्स्ट या सेकंड को पड़ गया है, तो दूसरा फुल मून हमारा 30 या 31 को आ ही जाएगा, तो हमारा वो जो है ब्लू मून हो जाएगा। तो ये था ट्राइफेक्टा
फिनोमिनन किस तरीके से, और कलर का हमने देख लिया कि इसके नाम से कुछ लेना देना नहीं होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी वेवलेंथ, और वो किस तरीके से जो है आपकी स्कैटर हो रही हैं। रेड वेवलेंथ है, अगर रेड हमें वो दिख रहा है, नो, जो स्मोक और डस्ट है वो जो रेड वेवलेंथ को क्या करता है, स्कैटर कर देता है। तो कभी कभी जो है मून ज़्यादा ब्लू दिख सकता है, और कभी कभी जब हमें ज़्यादा येलो दिखता है तो वो इसलिए क्योंकि जो मून लाइट ट्रेवल करती है लंबे टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में, और रास्ते में चलते हुए जो जो छोटी चीज़ें होती हैं, जो ब्लूअर वेवलेंथ होती हैं लाइट की, वो स्कैटर हो जाती हैं, जिससे क्या होती है, जो लॉन्गर रेडर वेवलेंथ है वो और ज़्यादा स्कैटर हो जाती है। तो कभी कभी डस्ट पार्टिकल की वजह से हमें रेड भी दिखता है। अब ये हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स है नहीं, क्योंकि जब इस तरीके के आर्टिकल्स आते हैं ना, ये आया इसलिए है क्योंकि जो जीडीपी का डेटा है हमारा, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट का डेटा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो हमारा डेटा है वो फर्स्ट क्वार्टर का आज रिलीज किया जाएगा। तो इसलिए कुछ ग्रोथ ट्रेंड्स होते हैं वो जो है फॉरकास्ट किए जाते हैं कि इंडिया की जो है इकोनॉमी इतना ग्रो कर सकती है, ये रियल जीडीपी ग्रोथ होगी या नहीं, ये रियल जीएनपी होगी, इस तरीके से जो फॉरकास्ट होते हैं। तो इसमें ये किया गया था कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ है इट कुड बी हायर देन 8%, और ये प्रोजेक्ट किया था आरबीआई ने। तो ग्रेटर देन 8% जो है आरबीआई ने इसको फॉरकास्ट किया है। वैसे वो डेटा जो है आज रिलीज किया जाएगा, पर कुछ कुछ रीजन, देखो प्रोजेक्ट तो हम कर देते हैं पर कुछ ना कुछ रीजंस रहते हैं उस बीच में। फॉर एग्जाम्पल मानसून इस बार अच्छा नहीं रहा है, एल नीनो इंटेंसिफाई करता जा रहा है, जिससे बहुत सारी चीज़ों पे हमारी इकोनॉमी और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हमने कल भी डिस्कस किए थे। जो माइनिंग है उसका आउटपुट भी वीक रहा है, एंड जो हमारा गवर्नमेंट का कैपेक्स है विच इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज स्लोइंग, और एक्सपोर्ट्स जो है वो भी हमारे जो हमारा गवर्नमेंट कैपेक्स एंड एक्सपोर्ट्स अमिड अ ग्लोबल स्लो डाउन कुड लीड टू मॉडरेशन ऑफ ग्रोथ। तो जो हमारे 3 क्वार्टर की ग्रोथ है वो सिर्फ मॉडरेट ग्रोथ हो सकती है, ऐसा कहना है आरबीआई का। ये इस तरीके से उन्होंने ग्रोथ प्रोजेक्ट की है, और ये बाकी जो है जो मैंने मार्क किए हैं वो वही हैं कि किस तरीके से जो है डिफरेंट एजेंसीज बहुत सारी जो है ये फॉरकास्ट करती हैं, वो डेटा जो है फॉरकास्ट किया गया है। हालांकि इम्पॉर्टेंट उसी वक्त होगा जब आपका ये डेटा जो है रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि आज होगा। बट हम एक समरी के लिए जो प्रोजेक्शंस फॉर द ईयर है, जो हमारा ये वाला आर्टिकल है प्रोजेक्शंस फॉर द ईयर, इसको हम देख सकते हैं। ये जो सब टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शंस फॉर द ईयर। सो अभी इसमें भी यही चीज़ बोली गई कि जो इरेटिक मॉनसून रेनफॉल है, एक्सपोर्ट डिमांड हमारी कम हुई है, एक्सपोर्ट्स हमारे गिर रहे हैं, कब कहीं कहीं हमने एक्सपोर्ट जो है बंद भी कर दिए हैं ना। वो तो कुछ रीजंस ये भी रहे हैं लेटली कि वो जो फूड सरप्लस है वो ख़त्म ना हो, जो इन्फ्लेशन, जो एल नीनो का इफेक्ट दिख रहा है तो उससे वो जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ ना जाए, उसको रोकने के लिए जो है कम किए गए हैं। एंड सबसे ज़्यादा बात यहाँ एल नीनो की ही हो रही कि 1901 के बाद ये जो अगस्त था हमें सबसे ड्राइएस्ट मंथ मिला देखने के लिए, ये सबसे कम बारिश हुई, और उसका रीज़न है ही एल नीनो। तो इस एल नीनो से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ने वाला है इंडियन इकोनॉमी पे और इंडियन पॉलिटी पे। तो ये अभी बस इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ेंगे और उसके बाद आपको ज़्यादा पढ़ना उस वक्त चाहिए जब ये डेटा जो है आपका रिलीज़ हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये सेशन हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।